हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों थी, मतलब क्यों पढ़ना चाहिए अपन को, ये वो चीज़ अपन अभी देखते हैं। क्या हुआ, जब अपन 10th क्लास में पढ़ते थे तो अपन ने एक इक्वेशन देखी थी कि x² = 1, या फिर आप इसको देख लो कि x - 1 = 0, x + 1 = 0। तो जब अपन इसके रूट निकालने थे, रूट क्या मिलते थे अपन को कि x² = -1, तो x कहता था √-1। जब ये √-1 वैल्यू आती थी, जो भी मान लो अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा 2 होगा कि x² + 2 = 0, तो x = कितना था √-2। तो जब भी ये वैल्यू आती थी, मतलब ये क्या आती थी वैल्यू अपनी नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब अपन इससे सेटिस्फाई नहीं थे कि क्या वैल्यू आ रही है, अपन उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन अपन निकाल नहीं पा रहे हैं, कैसे निकालना है इसको, रूट निकालना था। तो उस टाइम पे हैमिल्टन ने क्या कहा कि अपन एक नया नंबर निकालते हैं, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्या करेगा अपने रियल और इमेजिनरी एक्सिस को आपस में बताएगा कि इनको आपस में कोलैबोरेट करेगा, मिलाया कैसे होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अपना एक इमेजिनरी नंबर हो गया एक तरह से, रूट के अंदर माइनस साइन हो गया, इसको अपन रियल में नहीं बता पा रहे थे, ये इमेजिनरी नंबर था। तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों को रियल और इमेजिनरी को कोलैब करके एक नया नंबर बनाया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी क्या है, तो जब उन्होंने देखा कि अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उन्होंने क्या करा कि अंडर रूट के अंदर माइनस साइन कुछ भी है, जैसे √-1 था, √-2 था, √-3 था, √-5 था, जो ऐसे नंबर आ रहे हैं इनका अपन वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसको क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। तो उन्होंने क्या करा कि ये माइनस साइन जो है इसको अपन अगर हटा दें तो अपन वैल्यू निकालना अपने लिए आसान हो जाएगा। तो उन्होंने उसी चीज़ को लेते हुए, जो अब माइनस साइन कैसे हटेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 × -1 लिख सकता हूँ, और √2 को अंडर रूट में, इसको अपन लिख सकते हैं कि 3 × -1। तो हमने देखा कि ये -1 जो साइन आ रहा है ये हर जगह कॉमन है। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, मतलब माइनस साइन को हटाऊँ, माइनस साइन को किस साथ हटाऊँ, 1 के साथ हटाऊँ, 1 के साथ में रिमूव करूँ। 1 के साथ रिमूव करने का फ़ायदा क्या है कि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे वैल्यू सेम रहती है। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला, उन्होंने कहा कि √-1 को अपन मान लेते हैं आयोटा। आयोटा क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही चीज़ अपन √-1 को आयोटा मान लेते हैं। जहाँ पे भी मुझे ये दिखेगा √-1 वाला फॉर्मेट, उसको अपन क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। जैसे मैंने देखा ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार √5 × √-1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब हो गया √-1 क्या हो गया मेरा आयोटा, तो मैं इसको लिख दूँगा आयोटा √5। ये चीज़ मेरी हो गई। तो इन्होंने देखा कि जहाँ पे भी मेरे को -1 दिखेगा, मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूँगा, आयोटा से रिप्लेस कर दूँगा, और कैलकुलेशन के हिसाब से कर दूँगा, इमेजिनरी और रियल नंबर के हिसाब से कर दूँगा। अब उस चीज़ को अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक नंबर, ये हो गया अपना आयोटा। तो अब उन्होंने क्या शुरुआत करी, उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं अपन, जिसके अंदर रियल पार्ट भी आए और इमेजिनरी पार्ट भी आए। तो मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं अपन, सबसे पहले बात, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मेरा, उसको अपन डिनोट करते हैं जेड से। अपन जो चैप्टर पूरा ये करेंगे, इस चैप्टर में अपन जेड जहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा, समझ जाना कि अपन किसको बता रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहे हैं। अब उन्होंने कहा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, इसको मैं ऐसे फॉर्मेट में लिखूँ जहाँ पे मेरा रियल पार्ट भी आ जाए, और जो मैं कर रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट सोल्व कर रहा हूँ वो भी इसके अंदर आ जाए। तो उन्होंने लिखा कि x + आयोटा y लिखता हूँ। ये जो मेरा आगे वाला है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और जो आयोटा के साथ में पीछे आ रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, दोनों जगह पे रियल और इमेजिनरी को एक साथ कोलैब करके एक नंबर बना दिया, जिसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर एक रियल पार्ट आ गया, रियल नंबर आ गया, और एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। अभी ज़रूरी नहीं है कि x + y हो, ये ऐसे भी हो सकता है a + आयोटा b या फिर c + आयोटा d, ये सब क्या है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को इसने बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने अंदर क्या आता है, तो रियल पार्ट आता है, एक इमेजिनरी पार्ट आता है। तो रियल पार्ट मेरा हो गया आगे वाला, इमेजिनरी पार्ट हो गया मेरा पीछे वाला। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट हो गया। अब अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट अपन देखेंगे टाइप किस तरह करते हैं, बाद में देखेंगे। पहले अपन एक चीज़ देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया, एक आर्गेंट प्लेन बनाया। एक आर्गेंट प्लेन बनाया। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, वो सेम रहता है जैसे अपने x एक्सिस और y एक्सिस रहती है। तो उसने x एक्सिस को नाम दिया रियल एक्सिस, और y वाले को नाम दिया उसने इमेजिनरी।
तो जो भी मेरा रियल एक्सिस के अंदर आएगा वो वाला पार्ट क्या होगा, जो इसका रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट क्या है मेरा, एक्स है। अब ये कैसे हो सकते हैं, आगे अगर a प्लस आयोटा बी का मतलब हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए अपना, तो मेरा एक नंबर हो गया 2 प्लस आयोटा 3, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। या फिर 4 प्लस आयोटा 5, जो भी मतलब मर्जी पड़े, 3 माइनस आयोटा 6, ये सब मेरे क्या है, -5 माइनस आयोटा 7, ये सब मेरे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन चीज़ों को मैं अगर अब बनाने बैठूँ तो देखा जाए तो x प्लस आयोटा वाई, x मतलब क्या है, रियल एक्सिस। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो लेट्स सी कि यहाँ पे मेरा x आता है और y कहाँ आता है मेरा, यहाँ आता है। तो ये जो पॉइंट आएगा इन दोनों को मिलाने पे यहाँ पे मेरा पॉइंट मिलेगा x, y, और यही मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। तो इस तरह से अपन इसको क्या करेंगे, प्लेन के अंदर दिखाएंगे। अब अपन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस क्या क्या टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी अपन ने एग्जांपल में देखा 2 प्लस आयोटा 3, तो अगर मैं इसको देखा जाए तो 1 और ये 2, और यहाँ पे देखो तो 1, 2 और 3, तो नंबर क्या हो गया मेरा, ये रहा 2, 3 मतलब 2 प्लस आयोटा 3, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z। इसको मान लेता हूँ मैं Z1, इसको ले लेते हैं अपन Z2, इसको ले लेते हैं अपन Z3, और इसको ले लेते हैं अपन Z4। अब Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 4 प्लस आयोटा 5, वही पॉजिटिव साइड में बन जाएगा, छोड़ो उसको। ये देखते हैं 3 माइनस आयोटा 6, 3 मतलब पॉजिटिव का 3, ये रहा, और इमेजनरी पार्ट के नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सिस में जाऊंगा मैं। नेगेटिव एक्सिस y मतलब ये रहा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो यहाँ देखा जाए तो 3, -6 मेरा ये वाला पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 3, -6, मतलब z इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस आयोटा 6। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इस तरह से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर बना सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। अब अगला अपन देखते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। मुझे क्या पता है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में है, x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर मैं टाइप देखने जाऊँ तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं 3 तरह के। एक तो होगा प्योरली रियल या रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होगा मेरा इमेजनरी, और एक होगा मेरा प्योरली इमेजनरी। तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी और प्योरली इमेजनरी। अब इसमें फ़र्क क्या है, प्योरली रियल का मतलब कि मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक रियल नंबर हो। रियल नंबर का मतलब, रियल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर रियल नंबर चाहिए तो इमेजनरी पार्ट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, तो अगर इसको प्योरली रियल बनाना है या रियल नंबर बनाना है तो मुझे इमेजनरी पार्ट को 0 करना पड़ेगा। और इमेजनरी पार्ट 0 कब होगा, जब मेरा y इक्वल टू क्या हो, 0। जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली x की वैल्यू बचेगी, और x बचते ही यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा x प्लस आयोटा y। तो इमेजनरी, अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि x तो मेरा 0 हो या नहीं हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा जो y है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मेरा y 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा, और मेरे को वो डिज़ाइन नहीं क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे इमेजनरी नंबर चाहिए, तो y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आता है मेरा प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी रियल पार्ट मेरा होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा रियल पार्ट नहीं होगा तो मेरा नंबर है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई मेरी कि x इक्वल टू 0, x मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साथ में y मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मेरा y 0 बन गया तो फिर मेरा ये इमेजनरी नंबर नहीं बनेगा, तो y नॉट इक्वल टू 0। ये मेरी प्योरली इमेजनरी की कंडीशन हो गई। ये अपनी कंडीशन आगे काम आएगी जब अपन क्वेश्चन करेंगे कि प्योरली इमेजनरी नंबर है या इमेजनरी नंबर है या प्योरली रियल नंबर है, तो वहाँ पे अपन एक कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब एग्जांपल देखा जाए तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर 2 प्लस आयोटा 0, 3 प्लस आयोटा 0, 4 प्लस आयोटा 0, ये मेरे क्या हो गया, प्योरली रियल नंबर हो गए। यहाँ पे देखा जाए इसका एग्जांपल, तो इसके अंदर हो गया मेरा 4 प्लस आयोटा 5,
3 माइनस आयोटा 6, ये क्या हो गया मेरे इमेजनरी नंबर हो गए, या फिर 0 प्लस आयोटा 0, ये भी क्या है एक इमेजनरी नंबर है। और इसके अंदर अगर मैं आऊँ प्योरली रियल के अंदर, प्योरली रियल का एग्जांपल क्या होंगे, 0 प्लस आयोटा 6 माइनस आयोटा 7, 3 आयोटा, ये सब क्या है इसके एग्जांपल है। मतलब रियल पार्ट क्या हो जाएगा मेरा इसका 0 हो जाएगा। तो ये तो मेरे हो गए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल, इमेजनरी और प्योरली इमेजनरी। अब अपन ने इसको इतना तो देख लिया, अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि इनकी क्या क्या ऑपरेशन है। अब जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक आयोटा टर्म आ रही है बार बार। आयोटा का मतलब होता है √-1, जो अपन ने अभी देखा है। अपन एक बार इस आयोटा को समझ ही लें कि आयोटा अगर आता है तो कैसे इसको कैसे निकालना है, कैसे सोल्व करना है, इसका मतलब क्या है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर आयोटा -1 है तो मैं आयोटा का स्क्वायर करूँगा। आयोटा अगर मेरा √-1 है तो मैं आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा कि ये -1 मिल जाएगा। अगर मैं आयोटा की पावर 3 निकालने बैठूँ तो आयोटा की पावर 3 का मतलब हो गया आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, यही तो मेरा आयोटा की पावर 3 बनेगा। आयोटा की पावर 3 क्या बनेगा मेरा, आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो इसको देखा जाए तो आयोटा स्क्वायर क्या निकाला मैंने, -1 निकाला, तो -1 इंटू आयोटा, मतलब क्या मिला मुझे, आयोटा की पावर 3 क्या मिला, माइनस आयोटा। ऐसे ही मैं अगर आगे बढ़ूँ तो देखा मैंने आयोटा की पावर 4 की बात करता हूँ। आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या हो गया मेरा, आयोटा की पावर 4 का मतलब हो गया कि आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 2, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, इससे मुझे क्या मिला लास्ट में फाइनल रिजल्ट 1। तो मुझे ये समझ में आती है पूरी बात कि अगर मेरी आयोटा की पावर 4 बनेगी तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मेरे को 1 मिल जाएगी। आयोटा की पावर 3 में माइनस आयोटा मिलेगा और आयोटा की पावर 2 में -1 मिलेगा। तो मेरे काम की चीज़ यहाँ पे मुझे क्या नज़र आई कि अगर मेरे पास कितने भी आयोटा आ जाए, आयोटा की पावर 2 बन जाए या आयोटा की पावर 4 बन जाए, तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो मेरे कैलकुलेशन में आसानी देगी वो क्या बनेगी, आयोटा की स्क्वायर मतलब -1 बन जाएगा और आयोटा की पावर 4 का मतलब मिल जाएगा मेरे को +1। तो मुझे जो भी क्वेश्चन मिले हमेशा कन्वर्ट किस में करना है, तो आयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट करना है या आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन मिला आयोटा की पावर 57 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा इसका रिजल्ट। अब ये मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको निकालने के लिए मैंने एक काम करता हूँ, या मैं कर लेता हूँ उसको 57, हाँ ठीक है। तो इसको मैं कैसे सोचता हूँ कि अब मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या पता है कि आयोटा की पावर 4 कितना आता है, 1 आता है। तो मैं इसके ऐसे फैक्टर करूँ जिसमें आयोटा की पावर 4 का कुछ ना कुछ सेगमेंट बन जाए और रिमेनिंग बच जाए। तो अगर मैं जब 4 से डिवाइड करने जानता हूँ तो मुझे इतना पता लगता है कि अगर मैं 56 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 14 बार डिवाइड होगा। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ आयोटा की पावर 56 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 1, यही तो आयोटा की पावर 7 बनेगा। अब आयोटा की पावर 56 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 14, ऐसे लिख दूँ उसको मैं आयोटा की पावर 56 को, और ये हो जाएगा मेरा आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना दे रखा है मेरे को, आयोटा की पावर 4 का मतलब है 1, तो 1 की पावर क्या आ जाएगी मेरी 14 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो 1 की पावर 14 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो आयोटा की पावर 56 का मतलब क्या निकला मेरा लास्ट में, आयोटा की पावर 56 इसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा की पावर 125। अब आयोटा की पावर 125 को अगर मैं सोल्व करने जाऊँ तो ये कैसे होगा, इसके लिए मैं करता हूँ कि आयोटा की पावर, अब 4 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये मेरे को लगता है कि 4 से डिवाइड करने पे 124 तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आयोटा की पावर 124 को अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा कर देता हूँ। तो आयोटा की पावर 124 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 31 इंटू आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 होता है 1 की पावर 31 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिलती है, आयोटा मिलेगी फाइनल। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरी, आयोटा। ऐसे एक और क्वेश्चन और देखते हैं अपन। तो अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन आयोटा की पावर 58। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरे को ये पूछा गया है। तो आयोटा की पावर 58 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है,
पर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके दो तरीके हैं, 2 से कर लो या 4 वाला सिस्टम कर लो। तो इसको मैं लिख दूँ आयोटा की पावर 56 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 2, 58 बन रहा है। आयोटा की पावर 56 अभी जस्ट अपन ने निकाला, क्या होता है आयोटा 4 की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा कितना, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, ओके 1 का पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है मेरा -1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा मेरा -1। तो आयोटा की पावर 58 इजिकल्स टू कितना होता है -1। ये तो मेरा यहाँ पे 16 गया। अब इसका अपन देखते हैं मेथड नंबर 1 था है। मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हैं अपन कि इसको 2 की पावर की फॉर्म में रख दें। तो आयोटा की पावर 58 अगर देखा जाए तो ये मेरा बनता है आयोटा स्क्वायर की पावर 29। आयोटा स्क्वायर होता है मेरा -1 की पावर 29। अब मुझे पता है कि जब -1 की पावर इवन होगी तो वैल्यू क्या देगा वो पॉजिटिव, और ओड होगी तो वैल्यू क्या देगा वो नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी मेरी -1, सेम आ गई वैल्यू। तो चाहो तो अपन इसको आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करके कर दो या फिर आयोटा की पावर 2 में कर दो, आंसर हमेशा अपना सेम ही आएगा। तो ये तो हो गया अपना आयोटा वाला सिस्टम। अब इसमें अपन एक चीज़ देख लेते हैं, आयोटा अगर अपन देख ही रहे हैं तो आयोटा का एक चीज़ और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैंने देखा कि आयोटा मेरा क्या था, √-1 था। आयोटा स्क्वायर की बात चली तो ये कितना आ गया मेरा -1 आ गया। आयोटा क्यूब की बात चली तो कितना आ गया माइनस आयोटा आ गया। और आयोटा 4 की बात चली तो ये कितना आ गया मेरा 1 आ गया। तो इसको मैं अगर देखूं आगे भी देखूं तो क्या आयोटा 5 क्या मेरा √-1 होगा। आयोटा 5 को क्या लिखूंगा मैं आयोटा 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा 4 कितना हो जाएगा मेरा 1, और आयोटा की वैल्यू क्या वापस क्या मिल जाएगा मेरे को आयोटा मिल जाएगा। तो क्या आयोटा की पावर 5 आयोटा के बराबर है। फिर आगे और देखूं तो क्या आयोटा की पावर 6 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। आयोटा 4 1 और आयोटा स्क्वायर -1, क्या सेम वैल्यू दे रहा है। तो आयोटा 6 किसके बराबर है मेरा आयोटा स्क्वायर के। इसी तरह से आयोटा 7 किसके बराबर है मेरा आयोटा क्यूब के। और आयोटा की पावर 8 किसके बराबर है आयोटा की पावर 4 के। और अगर आगे बढ़ता हूँ मैं तो मुझे पता लगता है कि आयोटा की पावर 9 किसके बराबर आता है आयोटा के बराबर आता है। कैसे आयोटा की पावर 9 को क्या लिखेंगे अपन आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा की पावर 8 को क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। मतलब मुझे क्या मिल रहा है फाइनली आयोटा मिल रहा है जो मेरे को यहाँ पे दे रखा है। तो आयोटा की पावर 9 किसके बराबर हो जाएगा आयोटा के बराबर। तो उस तरह से आयोटा की पावर 10 किसके बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के बराबर। तो आयोटा की पावर 11 किसके बराबर हो जाएगा आयोटा क्यूब के बराबर। और आयोटा की पावर 12 किसके बराबर हो जाएगा आयोटा की पावर 4 के बराबर। तो बार बार जब मैं ये रिजल्ट देख रहा हूँ कि आयोटा की पावर 5 9 अगर इसके बराबर चल रहा है तो मुझे कुछ भी नंबर दे रखा हूँ मैं पता लगा सकता हूँ उस चीज़ को। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट एक वो लिख दूँ इसका वो। तो अगर देखा जाए तो आयोटा की पावर 4n + 1 क्या मेरा यही बन रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो आयोटा की पावर 1 बन गया आयोटा। अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 5 क्या बनेगा मेरा आयोटा। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो n आयोटा की पावर 9 आ रहा है। तो मतलब अगर कोई भी नंबर मेरा जिसकी पावर क्या लगेगी आयोटा की पावर 4n + 1 के फॉर्म में होगा वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी मेरी आयोटा आएगी। उसी तरह से अगर यहाँ देखूँ तो आयोटा की पावर 4n + 2 यहाँ पे देखो तो आयोटा की पावर 4n + 3 और यहाँ देखो तो आयोटा की पावर ओनली 4n। अब समझ लेते हैं इस चीज़ को। अगर मैंने n यहाँ पे 0 रखा तो मेरे को क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर क्या मिल गया। अगर मैंने n यहाँ पे 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा आयोटा की पावर 10 और सॉरी आयोटा की पावर 6 1 रखने पे तो 6 मिल गया। यहाँ पे 2 रखूँगा तो आयोटा की पावर 10 तो ये मिल गया। तो मुझे इससे क्या पता लगा कि अगर कोई भी मेरा आयोटा जिसकी पावर 4n + 2 की फॉर्म में होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी हमेशा आयोटा स्क्वायर आएगी। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर 0 रखता हूँ तो आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 3 1 रखता हूँ तो आयोटा की पावर 7 तो आयोटा की पावर 7 और मैं वहाँ पे 2 रखता हूँ तो आयोटा की पावर 11 आयोटा की पावर 11। अब यहाँ पे देखूँ तो जब मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा नहीं ये कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। तो आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4
2 रखने पे आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8, और 3 रखने पे आयोटा की पावर 12, ऐसे चलता जाएगा। तो मुझे क्या पता लगा, जब भी कोई भी आयोटा की पावर इन चारों में से किसी भी एक फॉर्मेट में होगी तो सबसे अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे, आयोटा की पावर 60 माना मैंने, तो क्या आयोटा की पावर 60 जो है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है? तो देखा जाए तो आयोटा की पावर 60 आ रहा है अपना 4n की आयोटा की पावर 4n के फॉर्मेट में आ रहा है। आयोटा की पावर 4n कैसे? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब अगर आयोटा की पावर 4n के फॉर्मेट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है मुझे लास्ट में हमेशा? आयोटा की पावर 4 या 1। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? आयोटा की पावर 60 की वैल्यू क्या जाएगी मेरी? 1 मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, आयोटा की पावर 61। आयोटा की पावर 61 क्या ये इस फॉर्मेट में बन रहा है? आयोटा की पावर 4n प्लस 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 कैसे? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, n के लिए क्या रख रहा हूँ मैं? 15 रख रहा हूँ, प्लस 1। तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1 फॉर्मेट मेरा जो होगा वो क्या वैल्यू देगा मेरे को? √-1 या फिर आयोटा देगा। तो आयोटा या फिर √-1। सेम वही चीज़ अगर एक और अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो आयोटा की पावर 62, ये क्या मिलेगा मेरे को? आयोटा की पावर 4n प्लस 2 की फॉर्मेट में दिख रहा है कैसे? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हो गया? 60 प्लस 2। और जब आयोटा की पावर 4n प्लस 2 के फॉर्मेट में आएगा वैल्यू क्या देगा मेरे को? आयोटा स्क्वायर या -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी? -1। ऐसे एक और लास्ट अपन देखते हैं, 63 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, आयोटा की पावर 63, ये क्या मिलेगा मेरे को? आयोटा की पावर 4n प्लस 3 के फॉर्मेट में मिलेगा। अब आयोटा के 4n 3 का फॉर्मेट कैसे बना? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 3 क्या हो गया? 15 4 तो 60 प्लस 3 63। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी? माइनस आयोटा मतलब -√-1। तो इस तरह से अपना ये क्या चलता है? आयोटा का अपना फंक्शनिंग चलती है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे। थैंक यू।